A very good morning to all of you. प्रीवियस क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 13 एमीन स्टार्ट करा था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और उसमें एमीन का नोमेनक्लेचर देख लिया था कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन आ जाता है तो उसका IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, उसकी कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं, दोनों चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। एमीन में आपके पास स्ट्रक्चर कैसी रहती है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहता है, कौन सा बॉन्ड एंगल रहता है, सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। ज्यादा मेथड नहीं, ओनली 5 मेथड्स, बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं एमीन के फॉर्मेशन के, है ना। एमीन चाहे अपन बात कर रहे हैं एनवीन, बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, अपने को साथ साथ में ही लर्न करने के। सर ये भी हमें आ गया, ये भी हमसे हो गया, ये भी हमसे हो गया ना। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मेथड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड का अगर आप रिडक्शन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, एमीन का फॉर्मेशन होता है ना। अब नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाएंगे किससे, और उन्हीं से क्यों करवाते हैं, क्या रीजन है। देखो, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए अपन या तो यूज करेंगे SN+2HCl, या यूज करेंगे अपन SnCl2+2HCl, या यूज करेंगे अपन Fe+2HCl, है ना। ये सब यूज करेंगे कि सर ऐसा क्यों। मैंने कहा देखो, SN+2HCl की रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, SnCl2+2 नेसेंट हाइड्रोजन। अगर SnCl2+2HCl लोगे तो क्या मिलेगा, SnCl4+ क्या आएगा, 4 हाइड्रोजन। Fe+2HCl लोगे तो क्या मिलेगा, FeCl2+ आपके पास क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन हैं वो कौन से हाइड्रोजन होते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। कौन से हाइड्रोजन होते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, और इनका यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो इनका यूज क्यों करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज ये क्या करते हैं, रिएक्शन करके नेसेंट हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और नेसेंट हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिएक्टेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्यों यूज करते हैं SN+2HCl, SnCl2+2HCl या फिर Fe+2HCl का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज ये क्या करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी, जो आपको इमीडिएटली लर्न हो जानी चाहिए। मैं एक एक से भी पूछूंगा, है ना, एक एक से, कि कैसे आप नाइट्रो कंपाउंड से करते हो रिएक्शन, कैसे आप, दूसरा क्या मेथड रहता है, तीसरा क्या मेथड रहता है। तो साथ साथ में ही अपने को लर्न करनी है और साथ साथ में अपने को समझनी है। ओके, ये आपके पास आ गया RNO2 RNO2 मीन्स क्या हो गया, नाइट्रो एल्केन। इसका रिडक्शन करवा दो आप SN+2HCl से, SN+2HCl से करवा दो तो आपको क्या मिलेगा, RNS। इनकी प्रेजेंस में करवाया जाता है RNS2 प्लस आपके पास क्या होगा, 2H2O का फॉर्मेशन होगा। ये क्या हो गया आपके पास, 1 डिग्री एमी। क्या होगा ये, 1 डिग्री एमी। या फिर आप क्या करो, नाइट्रोबेंजीन ले लो, नाइट्रोबेंजीन, इट इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन लिया, इसका रिडक्शन करवाया किससे, SN+2HCl से, या फिर अपन क्या यूज कर सकते हैं, Fe+2HCl भी यूज कर सकते हैं। तो किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास, एरोमेटिक एमीन। और एरोमेटिक एमीन को अपन क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। NH2 प्लस आपके पास क्या आएगा, 2H2O, एंड इट इज नॉन एज एनिलीन। इसको क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो ये दो मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से आप क्या कर सकते हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप की एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप RNO2 लेते हो, उसका रिडक्शन करवाते हो, तो उसका रिडक्शन करवाने पर आपको क्या मिलेगा, RNH2+2H2 यानी कि 1 डिग्री एमीन। अगर आप नाइट्रोबेंजीन लेते हो
तो उसका रिडक्शन करवाते हो SN+2HCl या Fe+2HCl से, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एरोमेटिक एमीन। एंड एरोमेटिक एमीन इज नोन एज एनिलीन। क्या कहते हैं इसको? एनिलीन कहते हैं। ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या है? एमीन। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, कि कैसे एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपके पास आएगा फ्रॉम नाइट्रो एल्केन, फ्रॉम नाइट्रो बेंजीन, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन या बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो बेंजीन अपन एमीन और एनिलीन का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन by Hoffman ammonolysis, by Hoffman ammonolysis, है ना। इससे कैसे बनाते हैं? Hoffman ammonolysis से देखो, इसकी रिएक्शन जब अपन एमीन स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बताया था कि Hoffman ammonolysis में क्या करते हैं। कि सर हमें याद नहीं है क्या बताया था, दोबारा बताते। देखो, ये आपके पास क्या है? अमोनिया NH3, ओके, प्लस इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो? एल्काइल हैलाइड से। किससे करवा दो? एल्काइल हैलाइड से। कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और HX बाहर निकल जाएगा। रिमूवल किसका होगा? यहाँ पे HX का। HX बाहर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? RNH2। देखो रिएक्शंस काफी इजी है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये आपके पास क्या हो गया? एमीन। कितने डिग्री एमीन हुआ? ये 1 डिग्री एमीन, RNH2। कि सर 2 डिग्री बनाना हो, तो मैंने कहा अगर 2 डिग्री बनाना हो तो आप क्या करो? फिर 1 मोल ऑफ RX के साथ रिएक्शन करवा दो। 1 मोल ऑफ RX के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? HX बाहर निकल जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एल्काइल ग्रुप अंदर आएगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा? RNR, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड H। नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप हो गया तो इसको अपन क्या कहेंगे? 2 डिग्री एमीन। क्या कहेंगे इसको? 2 डिग्री एमीन। ओके, फिर सर हमें 3 डिग्री का फॉर्मेशन करना हो तो कैसे करेंगे? तो 3 डिग्री एमीन के लिए अपन क्या करेंगे? फिर रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? RX के साथ। तो रिमूवल किसका होगा? HX का, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? RNR, यहाँ पे भी R। नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी पे क्या प्रेजेंट है? एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। देन इट इज नॉन एज 3 डिग्री एमीन। क्या कहते हैं इसको? 3 डिग्री एमीन। तो सर इसकी फिर रिएक्शन करवा सकते हैं क्या एल्काइल हैलाइड से? एकदम करवा सकते हैं। तो सर बाहर क्या निकलेगा? बाहर अब कुछ नहीं निकलेगा। होगा क्या? यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, RN, R, R और R। तो अपने इलेक्ट्रॉन अगर एल्काइल ग्रुप को डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और X के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा आपके पास? नेगेटिव। इसको अपन क्या कहते हैं? क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। R4 N पे पॉजिटिव और X माइनस। इसको कहते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, जिसमें अमोनिया की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनता है। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराओगे तो 2 डिग्री एमीन बनेगा। 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराओगे तो 3 डिग्री एमीन बनेगा। 3 डिग्री एमीन फर्दर ये रिएक्शन देगा, बिकॉज 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? एल्काइल ग्रुप को, और क्या बनाएगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये इसकी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। क्लियर है? अब चलते हैं, आइए थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आता है, देखो, बाय द रिडक्शन ऑफ
बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड का अपने को रिडक्शन करना है, ठीक है ना। अब रिडक्शन कह दो, चाहे अपन इसको कह दे हाइड्रोजिनेशन, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन एज रिडक्शन। क्लियर है? अगर हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी स्पीसीज में, किसी भी एलिमेंट में अगर हाइड्रोजन ऐड करवाते हो तो उसका क्या होता है सर? उसका रिडक्शन होता है। तो अपन देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। देखो इसमें दो रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे? कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the presence of catalyst। ये इसका मीनिंग होता है। ओके, अब देखो आप कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यही होता है एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको अपन क्या कहते हैं? एल्काइल साइनाइड कह दो या इसको क्या कह दो? एल्काइल नाइट्राइल कह दो। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है अपने को? इसका हाइड्रोजनेशन करवाना है। क्या करवाना है? हाइड्रोजनेशन। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? ये निकल की प्रेजेंस। अब डी ब्लॉक की एलिमेंट है, आपको पता है कि क्यों उसको एज ए कैटलिस्ट आप यूज करते हो। तो निकल की प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा? आर सी एच टू एन एच टू। कितने डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हुआ? 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट रिएक्शन आती है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन क्या है? सेकंड रिएक्शन है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन। अब आप में से कितने जने हैं उनको पता है कि मेंडियस रिएक्शन क्या है? कितने जने ऐसे हैं जिसको पता है मेंडियस रिएक्शन के बारे में? आइए देखते हैं। मेंडियस रिएक्शन में अपन क्या करते हैं? इसी का ही अपन क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। पर वो रिडक्शन जो है ना, वो किसकी प्रेजेंस में होगा? वो रिडक्शन होता है आपके पास Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में। Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है किसका? एल्काइल साइनाइड का। तो किसका फॉर्मेशन होगा? RCH2NH2। अब बता दो कितने जनों को पता है कि ये रिएक्शन मैंने बता रखी? इसका फॉर्मेशन होगा RCH2NH2, है ना। तो इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं? मेंडिस। देखो कुछ नहीं करा, फर्स्ट रिएक्शन थी, वहां पे भी अपन ने हाइड्रोजन ऐड करा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड करा, बट वहां पे प्रेजेंस किसकी थी? वहां पे प्रेजेंस थी निकल की, तो उसको कह दिया कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी थी? Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस थी, तो अपन ने इसको क्या कह दिया? मेंडियस रिएक्शन। कि सर अगर हमें 2 डिग्री एमीन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अरे 2 डिग्री बनाना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले ये बताओ 2 डिग्री एमीन होता क्या है? RNC, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवा दो। किसका करवाएंगे? आइसोसाइनाइड का। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवा दो किसकी प्रेजेंस में? आप Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दो। तो क्या मिलेगा आपको? RNH और CH3। तो कितने डिग्री एमीन आ गया? ये आ गया आपके पास 2 डिग्री। मीन्स अगर मेंडियस रिएक्शन से ही, मीन्स Na प्लस C2H5OH से ही आपको अगर 2 डिग्री एमीन बनाना हो तो अपन क्या करेंगे? एल्काइल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन। तो देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी तक 3 रिएक्शंस करवाई। कौन कौन सी? फर्स्ट आपके पास है नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो बेंजीन के रिडक्शन से अपने को क्या मिलता है? एमीन मिलता है या फिर एनिलीन का फॉर्मेशन होता है।
फर्स्ट रिएक्शन बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड मीन्स नाइट्रो एल्केन ले लो या फिर नाइट्रोबेंजीन ले लो। ओके, सेकंड थी हॉफमान अमोनोलाइसिस। कौन सी रिएक्शन थी? हॉफमान अमोनोलाइसिस सेकंड रिएक्शन थी। ओके, थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो थर्ड रिएक्शन अपने पास कौन सी थी कि बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड या फिर बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। ये थर्ड रिएक्शन थी जिसमें अपने को एल्काइल साइनाइड का या तो कैटालाइटिकल रिडक्शन करवाना है या फिर मेंडियस रिएक्शन से वो क्या करता है, एमीन का फॉर्मेशन। मेंडियस रिएक्शन RCN की रिएक्शन, RCN का रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Na+C2H5OH होता है। Na+C2H5OH होता है जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एमीन का, 1 डिग्री एमीन का। ओके, अब देखो एक चीज आती है ना बच्चों कि कन्वर्जन की बात करें अपन, है ना, 10th चैप्टर में भी कन्वर्जन था, 11th चैप्टर में भी कन्वर्जन था। तो सारे कन्वर्जन क्या होते हैं कि इन्हीं पे डिपेंड होते हैं, जो आपके पास केमिकल रिएक्शन हो या फिर आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपको मैंने कह दिया कि मेरे पास प्रोपेन है। क्या है मेरे पास? प्रोपेन है। ओके, और प्रोपेन से मेरे को ब्यूटेन 1 एमीन का फॉर्मेशन कर, ब्यूटेन 1 एमीन का फॉर्मेशन करना, प्रोपेन से ब्यूटेन 1 एमीन, है ना। अब ऐसे देखते ना तो बच्चे कहते हैं कि सर आप हमें रिएक्शंस दे दो, उसके ऊपर से वो आपके पास अटैकिंग रिएजेंट दे दो या फिर किसकी प्रेजेंस में हो रही है वो बता दो, फिर हम आपको ABCD बता देंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं बताना, आपके पास क्या है, प्रोपेन है, और प्रोपेन से अपने को क्या किसका फॉर्मेशन करना है, ब्यूटेन 1 एमीन का फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दिमाग कहाँ खराब होता है पता है? दिमाग खराब होता है कि हमें दिए हुए तो 3 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन का प्रोडक्ट पूछा है, ब्यूटेन 1 अमीन यानी कि 4 कार्बन। तो यहीं पे दिमाग ब्लैंक सा होने लग जाता है कि क्या करें कि नंबर ऑफ कार्बन मेरे को एक इंक्रीज करना है। या फिर मैं आपको यूं दे दूं कि मेरे पास प्रोपेन है, मेरे पास क्या है, प्रोपेन, और प्रोपेन से मेरे को प्रोपेन 2 एमीन बनाना है, प्रोपेन 2 एमीन का फॉर्मेशन करना। देखो बड़े काम की चीज है ये कन्वर्जन। प्रोपेन से ब्यूटेन 1 एमीन का फॉर्मेशन करना है। कि आज क्यों करवा रहे हो सर? तो आज इसके लिए करवा रहे हैं बिकॉज अपने एमीन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन देख लिए कैसे होता है। प्रोपेन से ब्यूटेन 1 एमीन का फॉर्मेशन करना है, प्रोपेन से प्रोपेन 2 एमीन का फॉर्मेशन करना है। यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में भी 3 है और फाइनल प्रोडक्ट में भी 3 है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि प्रोपेन से आपको किसका फॉर्मेशन करना है, ब्यूटेन 1 एमीन का। अब अपने को रिएक्शंस आनी चाहिए, सारी रिएक्शन, कि ऐसा नहीं है कि 10th चैप्टर हमारे टर्म 1 में आ गया तो उसकी रिएक्शंस को हम भूल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना है, उनकी रिएक्शन को भी थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है कि क्या करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा मेरे पास प्रोपेन है CH3 CH2 और मेरे पास क्या आया CH। ओके, मेरे को ब्यूटेन 1 एमीन बनाना है, एक कार्बन ज्यादा लेना है। क्या करूंगा मैं सबसे पहले इसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि सर उससे क्या होगा? मैंने कहा उससे होगा क्या, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और किसका फॉर्मेशन होगा, Cl। CH3 CH2 CH2 Cl का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? अब देखो मेरे को एक कार्बन इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज बाय 1। मेरे पास कितने कार्बन अभी तक 3, मेरे को फाइनल प्रोडक्ट में कितने कार्बन चाहिए 4। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं Cl को हटा दूं और क्या कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड कर सकता हूं क्या कि जिससे Cl की जगह पर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 4 हो जाए। तो क्या आ गया, CH3 CH2 CH2 और मेरे पास क्या आ गया, C। अब कितने कार्बन आए कि सर अब आपके पास 4 कार्बन आ गए। मीन्स मैंने स्टार्ट कहां से करा, प्रोपेन से, और मेरे पास अब कितना आ गया, आपके पास ब्यूट आ गया। तो कितने कार्बन आ गए, 4। अब CN आ गया ना, अब CN आ गया तो आप इसका रिडक्शन करवा दो मेंडिस रिएक्शन से, Na+C2H5OH और 4 हाइड्रोजन। हमने रिडक्शन करवाया, हमें क्या मिला, जो हमें चाहिए था,
CH3 CH2 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 एंड NH2। तो क्या आ गया ये ब्यूटेन 1 अमीन। 1 2 3 4 ब्यूटेन। फर्स्ट पे क्या है NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है तो मेरे पास आ गया ब्यूटेन 1 अमीन। क्लियर हुई बात कैसे आया ब्यूटेन 1 अमीन। तो देखो रिएक्शंस आनी चाहिए अपने को और कोई नहीं है, अपने को पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि अपने पास है क्या और अपने को बनाना क्या है। अब कईयों को तो आइडिया नहीं लगता कि था क्या क्वेश्चन, अपन स्किप कर देते हैं या फिर इधर उधर झांकने लगते हैं कि कोई बता देते। सब्जेक्टिव पेपर है कम सेकंड का तो सब्जेक्टिव है तो ऐसे क्वेश्चंस भी अपने आ सकते हैं। तो अगर ये फर्स्ट वाला कन्वर्जन क्लियर हो गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दो, फिर अपन चलते हैं सेकंड पे। फर्स्ट वाला कन्वर्जन अगर क्लियर हो गया हो तो जल्दी से हैंड रेस करो कि कैसे मैंने प्रोपेन से ब्यूटेन 1 एमीन का फॉर्मेशन करा। अब सेकंड वाला कन्वर्जन देखो वो क्या है, प्रोपेन टू एमीन बनाना है ना, प्रोपेन से प्रोपेन टू एमीन बनाना है, यानी कि सेकंड नंबर कार्बन पे आपके पास क्या होना चाहिए NH2 ग्रुप आना चाहिए ना। तो कैसे आएगा देखो, मैंने कहा प्रोपेन ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर हमें अगर प्रोपेन का फॉर्मूला नहीं आया तो बेटा केमिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। CH3 CH2 CH3 ये आपके पास क्या आ गया प्रोपेन। मैंने कहा कुछ मत करो, इसका भी सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करवा दो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। तो क्या मिलेगा आपको CH3 CH2 CH2 Cl का फॉर्मेशन कर लेते हैं अपन है ना। ये आ गया आपके पास। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आपने हेलोजिनेशन करवाया है हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर एल्कोहलिक KOH का यूज करें, क्योंकि प्रोडक्ट अपने को 2 पे चाहिए 1 पे नहीं चाहिए। कितने पे चाहिए 2 पे। तो एल्कोहलिक KOH का यूज करा तो क्या मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या मिला अपने को एल्कीन यानी कि प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। बिकॉज यहाँ से Cl और यहाँ से H कौन सा एलिमिनेशन होगा, ये बीटा एलिमिनेशन। तो बाय बीटा एलिमिनेशन अपने को क्या मिलेगा एल्कीन का फॉर्मेशन। मैंने कहा इसका आप करवा दो हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि HBr से रिएक्शन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सॉरी HBr से जरूरत नहीं है, HCl से रिएक्शन करवा दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल कराओगे तो क्या मिलेगा CH3 CH CH3 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा Cl आ गया Cl। अब मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन आप AgNO2 से करवा दो। AgNO2 से कराओगे तो कौन सी रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH3 CH NO2 और यहाँ क्या आ गया आपके पास CH3 आ गया CH3 यहाँ पे CH पे क्या आ गया NO2 का मैंने कहा रिडक्शन करवा दो किसकी प्रेजेंस में Fe प्लस 2HCl की प्रेजेंस, जिससे अपने को क्या मिलेगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या आएगा NH। 2 डिग्री एमीन का क्या हो जाएगा सॉरी प्रोपेन टू एमीन का क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कन्वर्जन ऐसे ही है, आपको सारी रिएक्शनें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे जिससे अपन पता लगा सकते हैं। ओके तो आइए थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। थर्ड तो हो चुकी थी, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ रिएक्शन LiAlH4 का यूज जनरली आप तब करें जब आपके पास एसिड के डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन करवाना है ना। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CO NH2 ये है आपके पास अमाइड। अब अगर आपके पास रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन तो करवाना ही पड़ेगा बिकॉज अपने को ऑक्सीजन को बाहर भेजना है और हाइड्रोजन का ऐड करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, ऑक्सीजन का रिमूवल करना है। तो रिडक्शन तो करवाना ही पड़ेगा, रिडक्शन के अलावा आप उसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते है ना। जिससे कर सकते हैं वो अपन आगे रिएक्शन देखेंगे। CH3 CO NH2 तो
तो का रिडक्शन करवाएंगे। ये क्या है आपके पास, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अपन यहाँ पे LiAlH4 मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे। क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे। तो उससे अपने को क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2 और किसका फॉर्मेशन होगा NH। ये एमीन बन गया और प्लस अपने पास क्या हो जाएगा H2। कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर जनरली जैसे साइनाइड था पिछली रिएक्शन में, तो वहां पे अपन ने कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन करा था, तो अपने को एमीन इजीली एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उससे अगर लोअर मेंबर बनाना हो जैसे अल्कोहल, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के कोई डेरिवेटिव हो, लाइक आपके पास आ गया RCOCl, आपके पास आ गया RCONH2, आपके पास आ गया RC डबल बॉन्ड OR, यानी कि एस्टर ग्रुप आ गया, अमाइड ग्रुप आ गया, आपके पास एसिड हैलाइड ग्रुप आ गया, तो उसका अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो तो वो किसकी प्रेजेंस में कराओ, LiAlH4 की प्रेजेंस। क्लियर है बात। तो ये आपके पास फोर्थ रिएक्शन होगी। फिफ्थ पे चलते हैं अपना। फिफ्थ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिफ्थ वाली। कौन सी है वो देखते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन 110% आ सकता है इसमें से ना। एक तो क्या है कि इससे हमेशा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है वो भी बताएं। किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, देखो रिएक्शन क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। कि सबसे पहले अपन लेंगे थैलिक एसिड, कि सर ये कौन सा एसिड हो गया थैलिक एसिड, तो देखो क्या है, इसको अपन कहते हैं थैलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, इट इज नॉन एज थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे अपन। H2O बाहर निकला, H2O बाहर निकला तो किसका फॉर्मेशन हुआ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O O और O, इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। इट इज नॉन एज थैलिक एनहाइड्राइड। ओके, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड H2O बाहर निकाला, थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन अपन ने कराई अमोनिया से, H H N और H। तो यहां से H2O बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा फिर, H2O, और H2O बाहर निकलेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा थैलेमाइड का, थैलेमाइड का। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास H। इसकी रिएक्शन अगर आप KOH से कराओगे, किसके साथ, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और K, NK है ना, नीतीश कुमार नहीं है ये, NK मतलब क्या हो गया, N पोटेशियम थैलेमाइड। कौन सी रिएक्शन होगी, N पोटेशियम थैलेमाइड। क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन एल्किल हैलाइड से।
यानी कि किसी भी RX के साथ करवा दो तो KX जो है वो बाहर निकल जाएगा। RX के साथ कराओगे तो KX क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड यहां पे क्या आएगा R, एंड इट इज नोन एज एन एल्काइल थैलेमाइड। एन एल्काइल थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब देखिए आगे, अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, NaOH के साथ। 2 मोल ऑफ NaOH, 2 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ONa, C डबल बॉन्ड O, ONa प्लस साथ में क्या मिलेगा, NaOH है ना, ONa तो यहाँ आ गया, 2 हाइड्रोजन थे वो नाइट्रोजन के साथ चले जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, RNH, और इट इज 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। इसको क्या कहते हैं, ये है सोडियम थैलेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम थैलेट। ओके, अब अगर वापस आपको सोडियम थैलेट से थैलिक एसिड बनाना हो तो इसकी रिएक्शन आप 2 मोल ऑफ HCl से करवा दो। तो जैसे ही 2 मोल ऑफ HCl से कराओगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, थैलिक एसिड का। तो इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, जिसमें डिफरेंट स्टेप से किसका फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट स्टेप से एमीन का, ओनली एंड ओनली 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। थैलिक एसिड, फिर थैलिक एनहाइड्राइड, फिर थैलेमाइड, फिर एन पोटेशियम थैलेमाइड, उसके बाद एन एल्काइल थैलेमाइड। अब यहाँ पे C2H5 भी ले सकते हो, C3H7 भी ले सकते हो, और उसके बाद 1 डिग्री एमीन। ओके, तो एक रिएक्शन और रहती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमान डिग्रेडेशन मेथड। ठीक है ना, उस रिएक्शन के बाद अपन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसके साथ, एक रिएक्शन हॉफमान डिग्रेडेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। ओके, ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं कल। थैंक यू।